हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के फर्स्ट एपिसोड को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वन पीस की कहानी शुरू होती है फर्स्ट एपिसोड से, जहां पर हमें एक पायरेट के बारे में बताया जाता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी का ख़जाना एक जगह पर छुपा कर रखा है और उसको नाम दिया है वन पीस। जो कोई भी उस खजाने को लेगा वह पायरेट किंग कहलाएगा और उसे कोई भी ले सकता है। दुनिया भर के जितने भी पायरेट्स होते हैं खजाने को ढूंढने के सफ़र में निकल जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखते हैं दो आदमी जो समुद्र में देखते हैं तो उन्हें समुद्र में एक लकड़ी का बॉक्स दिखता है जो पानी में तैर रहा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखता है शिप के अंदर का सीन, जहाँ पर लोग डांस कर रहे होते हैं और ऑरेंज बाल वाली लड़की जिससे एक लड़का डांस के लिए पूछ रहा होता है। फिर वापस पुराने वाले सीन में हमें दिखता है वह आदमी जो बॉक्स को निकालने की कोशिश करता है। तभी उनका एक कमांडर देखता है कि कोई शिप उनकी तरफ आ रही है। वह लोग उस बॉक्स को आराम से निकाल लेते हैं। तभी कमांडर को लगता है कि वह कोई पायरेट का शिप है और जैसा उसे लगता है वैसा ही होता है। वह एक पायरेट शिप होती है पिंक कलर की और वह उन पर अचानक अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद शिप के अंदर के सारे लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यह देख के दूसरी शिप के सारे पायरेट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगता है और वो जो बॉक्स होता है जो पानी में से निकाला गया है वह लुढ़क लुढ़क के बेसमेंट में पहुंच जाता है। और जो दूसरे शिप के पायरेट्स होते हैं दूसरी शिप पर रस्सी डालकर उन पर हमला कर देते हैं, सिवाय एक पायरेट के, क्योंकि वह बेचारा डर जाता है। तो जो पायरेट्स की लीडर होती है वह उसे उधर साइड जाने को बोलती है। तो जब वो मना करता है तो वह उसे लात मार देती है और दूसरे शिप पर फेंक देती है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाता है कि जो ऑरेंज बाल वाली लड़की है वह अपने कपड़े उतारती है और एक पायरेट के कपड़े पहन लेती है। इससे यह साबित होता है कि वह भी एक पायरेट है। फिर दिखाया जाता है कि जो पिंक वाला लड़का है जो एक पायरेट है उस बक्से के पास जाता है। फिर वापस से ऑरेंज बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जो दुश्मन के शिप में चली जाती है और जाते ही उनके एक बंदे को गलत जगह मार देती है और उसे गिरा देती है। और फिर वह पिंक बालों वाला लड़का उस बक्से को सरकाते सरकाते ले जाता है। तो कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि यह क्या है। तो वह जवाब देता है कि यह एक शराब का कंटेनर है। तो एक आदमी उसे बोलता है कि लाओ इसे इधर लाओ। तो एक मोटा आदमी उसे घूंसे से तोड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है वैसे ही एक लड़का उस बॉक्स से बाहर निकलता है, जिससे उस लड़के का घूंसा उस मोटे आदमी को लग जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही वह लड़का उस बॉक्स से बाहर आता है और पूछता है कि तुम कौन हो, लोग उसे गुस्से से पूछते हैं कि यह सवाल हमें तुमसे पूछना था। और वह बंदा पिंक वालों वाले लड़के से बोलता है कि कुछ खाने के लिए है क्या। तो वह लोग बोलते हैं कि तुम जानते नहीं हम कितने बुरे पायरेट्स हैं, और उसे अचानक तलवार से मारने की कोशिश करते हैं। तो वह बंदा पीछे मुड़कर उनका अटैक फेल कर देता है और उनकी तलवार हवा में ही अटक जाती है। फिर वह लड़का उन लोगों से परेशान होकर पूछता है कि आखिर तुम्हारी तकलीफ़ क्या है। तो यह सब देखकर पिंक बालों वाला लड़का बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वह लड़का बोलता है मेरा नाम मंकी डी लफ़ी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी से डरकर पायरेट्स भाग रहे हैं और फिर वह कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यह लोग बहुत ख़तरनाक हैं, यह तुम्हें मार देंगे। तो लूफ़ी उस पिंक बाल वाले लड़के को इग्नोर करता है और उसे अपने साथ ले जाता है कुछ खाने का ढूंढने के लिए। और वह खाने को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां पर उसे बहुत सारा खाना मिलता है।
खाने को देखकर वह उस पर टूट जाता है। तो पीछे से जो पिंक बालों वाला लड़का रहता है वह बोलता है कि मेरा नाम कॉबी है। फिर लूफ़ी कॉबी से पूछता है कि यह शिप आखिर है क्या। तो कॉबी बोलता है कि यह एक पैसेंजर शिप है जिस पर लोग ट्रैवल करते हैं। फिर कॉबी लूफ़ी से पूछता है कि आखिर तुम आए कहाँ से हो। तो लूफ़ी बोलता है कि मैं एक बवंडर में फंस गया था और मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। तो कॉबी बोलता है कि मैंने सुना था कि आज तक उस बवंडर से कोई निकल कर नहीं आया। तो फिर लूफ़ी उसकी बात हंसकर टाल देता है और बोलता है कि मैंने भी यही सुना था। फिर लूफ़ी कॉबी से पूछता है कि तुम एक पायरेट हो। तो फिर कॉबी बोलता है कि मैं पायरेट नहीं बनना चाहता था। तो एक दिन जब मैं आराम से फ़िशिंग कर रहा था तो यह लोग मुझे पकड़कर यहाँ ले कर आए। फिर लूफ़ी बोलता है कि तुम इनसे बोल क्यों नहीं देते, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जाने दो। फिर कॉबी बोलता है कि तुम जानते हो ना हमारी लीडर कैसी है, वह मुझे जान से मार डालेगी अगर मैंने ऐसा बोला। फिर लूफ़ी बोलता है कि कॉबी तुम एक डरपोक इंसान हो, मुझे तुम जैसे इंसान से बहुत नफ़रत है जो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। फिर जैसे ही यह बात आती है कॉबी मौका देखकर लूफ़ी से पूछ लेता है कि तुम बनना क्या चाहते हो। तो लूफ़ी बोलता है कि मैं पायरेट का किंग बनना चाहता हूँ। फिर कॉबी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें इसके लिए वन पीस खजाने को ढूंढना पड़ेगा और तुम जानते हो कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है। फिर लूफ़ी एक मुक्का मारता है कॉबी के सर पर और बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वन पीस खजाना ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है, पर मैं उसे जीना चाहता हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह खजाना मुझे मिले या ना मिले, पर मैं इस सफ़र को मज़ेदार बनाना चाहता हूँ और चाहे वन पीस लेते लेते मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर कॉबी लूफ़ी को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह कब बन पाऊँगा, मैं ऐसा डरपोक कब तक रहूँगा। फिर लूफ़ी बोलता है कि यह बात मेरे को कैसे पता चलेगी। और फिर अचानक से धमाका होता है और लूफ़ी के चारों ओर चाकू ही चाकू बिछ जाते हैं। फिर कॉबी की लीडर आती है और हमेशा की तरह कॉबी से पूछती है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है। तो फिर कॉबी जैसे ही जवाब देने वाला होता है तो लूफ़ी बोलता है कि तुम इस मोटी औरत की बात कर रहे हो। यह सुनकर सभी के सभी पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने नहीं बोला था। फिर लूफ़ी हवा में जंप लगाता है और उस पायरेट को एक मुक्का मारता है और कॉबी को ऊपर ले आता है। फिर लूफ़ी अकेला रहता है और उसके सामने सारे के सारे पायरेट्स उसके दुश्मन होते हैं। सारे पायरेट्स लूफ़ी के पीछे पड़ जाते हैं और लूफ़ी भागते रहता है और भागते भागते कहता है कि यह तुम्हारा कैसा इंसाफ है। फिर कॉबी लूफ़ी से पूछता है कि तुम इंसान भी हो क्या। तो लूफ़ी मजाक मजाक में बोलता है कि मैं एक रबर मैन हूँ और मेरा शरीर बहुत लचीला है। तो यह सब देखकर कॉबी की लीडर बोलती है कि क्या तुमने डेविल का फल खाया है। तो फिर लूफ़ी बोलता है कि हाँ मैंने गम गम फल खाया है और मुझे यह नहीं पता कि यह डेविल का फल है और मैंने इसके बारे में कहानियों में सुना था। फिर कॉबी की लीडर बोलती है मेरे को ये यकीन नहीं होता कि यह सच्ची में होता है। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जो ऑरेंज बालों वाली लड़की है वह उनके पायरेट्स की शिप में चोरी करके भाग रही होती है। कॉबी बोलता है यहाँ से चले जाओ, हमारी लीडर बहुत खतरनाक है, यह हम सबको मार डालेगी। फिर लूफ़ी कॉबी को अजीब सा लुक देता है तो कॉबी समझ जाता है कि यह डरने का वक्त नहीं, डराने का वक्त है। और फिर कॉबी हिम्मत करके मन में जितनी सच्चाई होती है सारी बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम एक मोटी औरत हो और कुछ नहीं। और यह सब सुनकर जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं उनके मुंह खुला रह जाता है और लूफ़ी हंसता रहता है। फिर गुस्से में आकर कॉबी की लीडर
लूफ़ी के सर पर एक वार करती है, वह भी अपने हथियार से। फिर इस सब के बाद लूफ़ी बोलता है, मेरे दोस्त के लिए यानी कॉबी के लिए एक छोटी सी बोट लेकर आओ। और उधर से सारे पायरेट्स डर की वजह से बोलते हैं कि अभी लाए, और उसी टाइम नेवी आ जाती है। और लूफ़ी बोलता है कि तुम्हें नेवी में जाना था ना, तो आज तुम जा सकते हो। फिर कॉबी बोलता है कि क्या मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। यह सुनने के बाद लूफ़ी नीचे कूद जाता है और कॉबी उसको देखता रहता है। और नीचे 2 बोट होती है, एक ऑरेंज बाल वाली लड़की की और एक लूफ़ी की। लूफ़ी ऑरेंज बाल वाली लड़की को देखता है और ऑरेंज बाल वाली लड़की लूफ़ी को देखती है। और फिर उसके बाद ऊपर से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी बोट जा रही होती है। उस बोट में बैठे होते हैं कॉबी और लूफ़ी। फिर लूफ़ी कॉबी से बोलता है कि क्या तुम हंटर गाय को जानते हो। तो फिर कॉबी लूफ़ी से बोलता है कि क्या तुम ज़ोरो की बात कर रहे हो। तो लूफ़ी बोलता है हाँ। तो कॉबी बोलता है कि तुम जानते भी नहीं हो कितना ख़तरनाक है। तो लूफ़ी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ और सोच रहा हूँ उसे अपनी टीम में ले लूँ। उसके बाद एक लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को बुरी तरह से रस्सियों में बांधकर रखा गया है। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताएं।